पिछले भाग में आपने देखा कि रावण ने इरावत हाथी को बंदी बनाकर भगवान विष्णु के क्रोध को आमंत्रित कर लिया, परंतु उसकी अहंकार भरी यात्रा यहीं नहीं रुकी। अब उसने अपना अगला लक्ष्य बनाया नागलोक। यमलोक से लौटने के बाद रावण ने अपनी सभा में ऐलान किया, अब तक मैंने इंद्रलोक, पाताल लोक और यमलोक में अपनी शक्ति का परिचय दिया, परंतु अभी तक नागलोक मेरे अधीन नहीं हुआ। वहां पर शेष नाग का राज है, जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। रावण का छोटा भाई विभीषण बोला, भ्राता, नागलोक पर आक्रमण करना उचित नहीं। वहां के राजा शेषनाग कोई साधारण योद्धा नहीं, वे स्वयं भगवान विष्णु के सेवक हैं। परंतु रावण को कौन रोक सकता था? उसने घोषणा कर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरे चरणों में झुकना ही होगा। रावण अपनी सेना लेकर नागलोक की ओर बढ़ा। नागलोक जो गहरे पाताल में स्थित था, रहस्यों से भरा हुआ था। वहां हजारों विषैले और महाशक्तिशाली नाग निवास करते थे। रावण जैसे ही वहां पहुंचा, नागराज वासुकी के सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की। राक्षस राज रावण, यह नागलोक है, यहां बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। रावण क्रोधित होकर बोला, मैं किसी अनुमति का मोहताज नहीं। मैं समस्त लोकों का सम्राट बनने आया हूं। हट जाओ, नहीं तो काल के ग्रास बन जाओगे। वासुकी के सैनिकों ने विरोध किया, लेकिन रावण के आगे वे अधिक देर तक टिक नहीं सकी। रावण ने गरज कर कहा, अब नागराज शेषनाग कहाँ हैं? उन्हें बाहर बुलाओ। रावण की ललकार सुनकर पूरा नागलोक हिल उठा। तभी एक रहस्यमयी प्रकाश फैला और शेषनाग अपने हजारों सिरों के साथ प्रकट हुए। उनका तेज इतना अधिक था कि रावण कुछ क्षणों के लिए स्तंभ रह गया। शेषनाग गंभीर स्वर में बोले, रावण, तुमने देव, असुर, यश, गंधर्व और अब नागलोक पर आक्रमण कर दिया। तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। रावण हंसते हुए बोला, शेषनाग, यह शक्ति प्रदर्शन का समय नहीं। मुझसे युद्ध करो। यदि तुम्हें अपनी शक्ति का विश्वास है। युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने अपने 10 भुजाओं से भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु शेषनाग की गति इतनी तीव्र थी कि वे हर बार को टाल देते। शेषनाग ने अपनी पुकार से पूरे वातावरण को विषैला बना दिया। रावण की सेना के कई राक्षस वहीं दम तोड़ने लगे। तब रावण ने अपनी दिव्य शक्ति से रुद्रास्त्र छोड़ा। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि शेषनाग भी पहली बार लड़खड़ा गई, परंतु तभी उन्होंने अपनी सिद्धि से नागपाश चलाया, जिससे रावण की गति रुक गई और वह हिल भी नहीं पा रहा था। रावण ने महसूस किया कि यह युद्ध उतना सरल नहीं जितना उसने सोचा था। ठीक उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का संकेत था। उन्होंने शेषनाग को संदेश, रावण अभी अपने अहंकार के कारण नजय प्रतीत हो रहा है, उसे अभी मुक्त कर दो, परंतु समय आने पर वह स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेगा। शेषनाग ने अपने नागपाश को खोल दिया और गंभीर स्वर में कहा, रावण, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर याद रखना यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। रावण क्रोधित था, परंतु उसे भी आभास हो गया था कि वह शेषनाग को नहीं हरा सकता। वह नागलोक छोड़कर चला गया, परंतु अपने अहंकार को कम नहीं किया। अब आगे क्या होगा? रावण ने इंद्र को बंदी बना लिया, लेकिन क्या वह हमेशा देवताओं पर
राज करेगा। ऋषि दधीचि की भविष्यवाणी का क्या अर्थ था? क्या कोई ऐसा योद्धा है जो रावण को रोक सके? अगला भाग देखिए कल सुबह 5:05। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह की नई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।